वेदांत में उपनिषदों में जड़ और चेतन की बात कही। जड़ क्या है और चेतन क्या है, और हम कौन है इनमें, हम जड़ है या चेतन है, इसका भेद विज्ञान समझना है। जड़ का अर्थ होता है वस्तु जो दिखाई पड़ती है, जिसका आकार होता है, लंबी चौड़ी गहरी कुछ भी हो सकती है, मूर्त है और निर्जीव है। जड़ का अर्थ है जिसके भीतर चेतना नहीं, जिसके भीतर प्राण नहीं, इसको कहते हैं वो जड़ है। जैसे पत्थर हो गया, मिट्टी हो गई, ये सारी चीज़ें जो भी है, पेड़ हो गए, पहाड़ हो गया, आकाश हो गया, सब जड़ है। ये सारा संसार जड़ ही जड़ है। और इसमें चेतन का क्या अर्थ है? चेतन का अर्थ होता है जिसका कोई आकार नहीं, जो मूर्त नहीं, जो दिखाई नहीं पड़ती, मगर जिसके साथ चेतना है, जिसके साथ होश है, जिसको अपने होने का नॉलेज है, उसको कहते हैं चेतन है। और ये आत्मा, चैतन्य जिसको कहा, उसी को इसमें आत्मा को ही चेतन कहा। मगर साइंस में जो जिन जिन चीज़ों को जड़ कहते हैं, चेतन कहते हैं, अध्यात्म में उस सबको जड़ ही कहते हैं। साइंस जिस चीज़ को चेतन कहती हैं, सजीव कहते हैं ना, अध्यात्म वो सभी चीज़ों को जड़ ही कहता है। क्योंकि सभी चीज़ें जो भी चलायमान है, जीव है, जिसके भीतर प्राण है, जो चलती है, उठती है, बैठती है, ऐसी चीज़ भी अगर उसके भीतर अगर होश ना हो, अपने होने का एहसास उसमें ना हो, तो उसको जड़ कहना चाहिए, उसको चेतन नहीं कहना चाहिए। जैसे एक पेड़ है, उसके भीतर जीवन तो है, बढ़ता तो है, संवेदना भी करता है, मगर उसको अपने होने का एहसास नहीं, उसको ये पता नहीं कि मैं हूँ, तो फिर वो जड़ आ गई। आदमी है, आदमी को पता होता है कि वो है, तो फिर वो चेतन होता है। मगर आदमी के साथ जो जो चीज़ें हैं, सांसारिक चीज़ें, भौतिक चीज़ें, वो सब जड़ होती है। तो आदमी जड़ भी है, चेतन भी है ना। आदमी का शरीर है जड़, आदमी की आत्मा है चेतन। तो मनुष्य के साथ जो चीज़ें हैं ना, वो सब 24 तत्व हैं। उपनिषदों में, वेदांत में कहा 24 चीज़ें वो सब जड़ है, जिसमें 5 है महाभूत, जिसको पंच महाभूत कहते हैं ना, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, वो सब जड़ है। और पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, वो सब मिलके ही आदमी का शरीर बना है। इसीलिए शरीर पूरा क्या हो गया? जड़ हो गया। ये चेतन नहीं है। आप इसीलिए शरीर नहीं हो, क्योंकि शरीर तो जड़ है ना। आप तो चेतन हो, आपको तो पता है ना कि आप कौन हो, होने का एहसास आपको है, शरीर को नहीं है। इसलिए मैं शरीर हूँ हम कहते हैं, ये मैं हूँ कहते हैं ना। ये शरीर तो जड़ है, ये पंच महाभूत से बना है। और इसमें फिर 5 है ज्ञानेंद्रिय, आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, त्वचा हो गया। तो ऐसे 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। हाथ हो गया, कर्म करने वाले यंत्र को कर्मेंद्रिय कहते हैं। मुँह हो गया, पैर हो गया, पाद हो गया। तो ये 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। और इसमें 4 है अंतःकरण। अंतःकरण का अर्थ है चित्त, बुद्धि, अहंकार, है ना। चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार, ये 4 चीज़ें हैं जो भीतर की हैं, अंतःकरण। बाहर इंद्रियां हैं, भीतर अंतःकरण है। इंद्रियों के द्वारा ही अंतःकरण पैदा होता है। चित्त हो गया, बुद्धि हो गया, मन हो गया, अहंकार हो गया, मैं भाव। तो ये अंतःकरण भी क्या है? जड़ है। इसमें भी चेतन कहीं भी नहीं है, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कि उसका होने का। जैसे मन है, मन को पता नहीं अपना, दूसरे का पता है ना। विचार जो होता है ना हमारा, वो विचार क्या करता है? दूसरों के बारे में हमको जानकारी देता है, मगर खुद के बारे में वो जानकारी नहीं देता है। खुद के होने का उसको एहसास ही नहीं है। जैसे यंत्र है ना, जैसे अभी तो AI आ गया, AI में मशीन है, मशीन के अंदर प्रोग्राम डाल दिया, थॉट डाल दिया, लैंग्वेज डाल दिया, तो वो आदमी की तरह काम करेगा।
जैसे आदमी संवेदना करता है, बात करता है, ऐसे एआई भी काम करेगा, रोबोट की काम करेगा। मगर रोबोट पूरा का पूरा क्या है, जड़ है, चेतन नहीं है। क्योंकि रोबोट दूसरे के बारे में तो बताएगा मगर खुद के बारे में बताएगा नहीं, है। खुद के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं। जैसे गूगल से आप बहुत सारी चीज़ पूछते हो ना, वो आपको आंसर दे देता है। एक आदमी से कई गुना ज़्यादा बेटर तरीके से वो आपको आंसर दे देता है। चैट जीपीटी हो गया, आप कुछ भी प्रश्न उसमें डालो, उसको आंसर दे देगा। मगर आपको उसको पूछो कि आप कौन हो, तो खुद के बारे में कुछ बताएगा नहीं। वो इन्फॉर्मेशन देगा मैं ये हूँ, मगर उसका होने का होश उसके भीतर नहीं है। उसको मैं हूँ ये पता नहीं है यंत्र को, है ना। मगर यंत्र को दूसरे चीज़ों के बारे में पता होता है। इसलिए हमारा जो मन है, हमारा जो बुद्धि है, हमारा जो अहंकार है, वो सब ऐसा ही एआई जैसा ही विचार ही है, जड़ ही है। क्योंकि खुद के बारे में वो पता नहीं सकते। जैसे हम दूसरे के बारे में बताते हैं कि ये आदमी ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, दूसरे को हम देखते हैं मगर खुद को हम देख नहीं सकते। हमारी आँख भी बाहर दूसरों को देखती है, खुद को वो देख नहीं सकती, है ना। मगर हमको ये भ्रम हो जाता है, हम दूसरों को देखते हैं इसलिए हम अपने को दृष्टा मान लेते हैं। ऐसा नहीं, दृष्टा तो वही होता है जो खुद को देख लेता है। जो खुद को नहीं देखता तो वो दृष्टा नहीं, वो तो फिर दर्शक हो गया। वो तो इंद्रिया, वो तो यंत्र हो गया। इंद्रिया यंत्र है। दूसरे को तो एक कैमरा भी देखता है ना, ये कैमरा है मेरे पास, वो अभी देख रहा है मुझे, है ना। मगर वो कैमरा खुद को नहीं जान रहा है कि वो कौन है, वो देखने वाला कौन है उसके भीतर उसका होश उसके पास नहीं है, मगर वो दूसरे को देखता है। इसलिए हमारे भीतर जो अंतःकरण है ना, चित्त बुद्धि मन अहंकार, ये ऐसे ही यंत्र है। इसलिए सब जड़ है, इनके पास चेतना नहीं है। और इसमें चार चीज़ें ऐसे हैं जिसको विशेष तत्व कहते हैं। जैसे स्थान हो गया, टाइम, समय हो गया, है ना, ऊर्जा हो गई, जीवन की शक्ति हमारी जो होती है वो हो गई। तो ये सब मिलके प्रकृति में 24 ऐसे तत्व कहा गया वेदांत में जो जड़ है। अभी साइंस में इसको जो तत्व कहते हैं ना, वो साइंस में दूसरे तरीके से अध्ययन हुआ, अध्यात्म में दूसरे तरीके से अध्ययन हुआ। तो साइंस ने क्या किया कि हर एक मैटर के भीतर प्रवेश करके उसके जो सूक्ष्म अणु है उसको तत्व कहा। जैसे ऑक्सीजन हो गया, प्लेटिनम हो गया, हीलियम हो गया, है ना। तो उसके भीतर भी प्रवेश करके उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसा, तो वो उनको तत्व कहते हैं। और अध्यात्म में उसको तत्व कहते हैं जो पंच महाभूत, जो भौतिक, जो इंद्रिय से रिलेटेड होते हैं, जो शरीर से रिलेटेड होते हैं, जो अंतःकरण से रिलेटेड होते हैं। तो उन चीज़ों को उन्होंने कहा, उनको वर्गीकृत किया जड़ में। तो जो कुछ भी हमारे साथ है वो सभी क्या हो गया, जड़ हो गया, सब जड़ है। और इनमें से चेतन कौन है फिर? इनमें से चेतन उसको कहा है जो आपके भीतर, जिसको पता होता है कि वो है, वो चीज़ क्या है, उसको आपको इंक्वायरी करना है, उसी को आत्मा कहा है। आत्मा कोई सिद्धांत और मान्यता नहीं है कि आपने माना तो आत्मा हो आप, ऐसा नहीं। भीतर से आपको अनुभव होना चाहिए आत्मा का, होश का। अगर आपको दूसरे को आप देखते हो, जानते हो, ठीक है, आप खुद को भी देखते हो, खुद को भी जानते हो, और विचारों के द्वारा नहीं, अनुभव के द्वारा आप एक होश हो, आपको होने का एहसास है अगर, तो फिर आप आत्मा हो, ये बात क्लियर होगी। मगर आप खुद को जानते नहीं, इस तरह खुद के होने का एहसास, हूँ का बोध, हूँपन का बोध आपको नहीं है, तो फिर आप में और यंत्र में कोई भी डिफरेंस नहीं। आप में और किसी रोबोट में क्या फर्क है फिर, है? मगर फर्क तो है, क्योंकि अभी आविष्कृत नहीं हुआ। हमारे भीतर जो चेतन है वो अभी उसका हमने आविष्कार नहीं किया, वहाँ तक हम पहुँचे नहीं, मगर वो है। तो क्योंकि हमको ये बोध होता रहता है अपना होने का, कभी कभी होगा, ये अलग बात है। उसी को व्यवस्थित ढंग से हम साधना करके उस
चेतन तत्व के पास हम पहुँचेंगे। तो इसी को आध्यात्मिक साधना कहते हैं। तो साधना का यही अर्थ है कि चेतन तक पहुँचना। चेतन क्या है आपके भीतर, उस तत्व की खोज करना, यही आध्यात्मिक साधना का महत्व है। और उस चेतन तत्व का, उसकी विशेषता क्या है, उसका लक्षण क्या है, जैसे मैंने कहा, उसका लक्षण ये है कि वो खुद के बारे में उसको पता होता है। जैसे यंत्र और उसमें क्या फर्क है, इंद्रियां और उसमें क्या फर्क है। इंद्रियां दूसरों के बारे में जानती है, खुद के बारे में जानती नहीं। जैसे कैमरा है, मैंने कहा वो मेरे बारे में जानता है मगर खुद के बारे में जानता नहीं। मुझे वो देखता है मगर खुद को वो देख नहीं सकता, इसलिए यंत्र है। मगर चेतना कैसी होती है, वो दूसरों के बारे में जानती नहीं। ठीक है, जैसे हम सोचते हैं ना आत्मा सर्वव्याप्ता है, सभी को देखती है, त्रिकालदर्शी है, ऐसा नहीं है। आत्मा खुद के सिवा और किसी को देखती ही नहीं, उसको पता ही नहीं आत्मा को। कुछ और भी चीज़ें हैं यहाँ, यह आत्मा को पता ही नहीं, क्योंकि आत्मा खुद के सिवा और किसी को देखती ही नहीं। आत्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। तो ऐसा महसूस होता है उसको, क्योंकि वो होता है दृष्टा। जो स्वयं को जानेगा वो दूसरे को नहीं जानेगा, उसके लिए दूसरे होगा ही नहीं, क्योंकि वही होगा ना। मगर जो यंत्र है, इंद्रियां हैं, वो स्वयं को नहीं जानेगा, दूसरे को जानेगा। और वो जानना भी टुकड़ों में होगा, वो भी सच नहीं जानेगा। इंद्रियां सच नहीं जानती। आपकी आँख की देखने की एक सीमा है और वो भ्रम में आधारित है। आप जो देखते हो ना, ऐसा ये संसार नहीं होता। आपकी आँख जो देखती है उसमें तो प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले उस वस्तु में लाइट पड़ती है और वो लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आँख के रेटिना में पड़ती है, और रेटिना आपके नर्व सिस्टम के थ्रू आपको ब्रेन तक सूचना भेजता है, और वहाँ ब्रेन उसको महसूस करता है, फिर आपको दिखाई पड़ता, फिर आप कहते हो कि पेड़। इस तरह आँख देखते हैं। तो इसमें भ्रम ही भ्रम है। इसलिए लोग ऐसे भी हो जाते हैं जो वहाँ नहीं है वो भी देख देते हैं, क्योंकि अगर आँख में गलत तरीके से रेटिना में लाइट आ गई तो आपको वस्तु फर्क दिखाई पड़ जाएगी। जैसे लकड़ी है, आप उसको पानी में डाल दो और देखो वो तिरछी दिखाई पड़ेगी, तिरछी वो है नहीं, मगर आपकी आँख में भ्रम हो गया, क्योंकि पानी के अंदर जो लकड़ी आपने डाली उसमें सन का लाइट पड़ा, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपके रेटिना में आने में क्या हो गया कि पानी ने उस लाइट के किरणों को अवरोध कर दिया। पानी से होकर लाइट आएगी ना, तो फिर वो लाइट कैसे आएगी, थोड़ा तिरछी होकर आएगी, तो आपको फिर लकड़ी तिरछी दिखाई देगी, है ना। इसलिए आपकी आँख जो देखती है वो ऐसा होता नहीं। हमारे जो संसार जो हम देखते हैं ये ऐसा होता नहीं। हमारी आँख देखने की एक प्रोसेसिंग होती है, जो है ही नहीं वो भी लोग देख सकते हैं। सिजोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारी हो जाती है तो लोग जो वहाँ है नहीं वो भी देख देते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि वो नर्व का जो सिस्टम है ना, वो अगर बिगड़ गया, गड़बड़ हो गया, जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुँचा दिया, वो वस्तु तो वहाँ है नहीं, मगर नर्व ने ब्रेन को सूचना दे दिया कि वहाँ वस्तु है, तो फिर ब्रेन इस पर विश्वास कर देगा तो वो है, तो लोगों को दिखाई पड़ जाएगा वहाँ नहीं होकर भी। वहाँ भूत नहीं है, लोगों को वहाँ भूत दिखाई पड़ जाएगा, तो ऐसा भी हो जाता है। इसलिए हमारा जो देखना है ना, दूसरों को देखना है, हमको लगता है कि सच है, ये सच नहीं है। इसीलिए कहा ये संसार मिथ्या है, माया है, जैसा दिखाई पड़ता है ऐसा है नहीं, क्योंकि यंत्रों के द्वारा ये देखा हुआ संसार है, इंद्रियों के द्वारा देखा हुआ संसार है। और इंद्रियां जब भी संसार को देखती है उसमें अपना खुद का डाल के देखती है, तो संसार फिर बदल जाता है ना। जैसे इंद्रियां अपना डाल के देखती है, मैंने कहा ना, जैसे आप क्रोध में हो तो आप देखते हो किसी वस्तु को, तो वो वस्तु आपको क्या दिखाई पड़ेगी, और आप सुख में आनंद में हो देखो तो क्या दिखाई पड़ेगी। आपका सुख और दुख का भाव है ना, वो वस्तु पे डालता है अपना, और वो वस्तु फिर आपको दिखाई पड़ती है, जैसी है ऐसी नहीं, आप जैसे हो ऐसा।
तो इसीलिए संसार में इस इंद्रियों के द्वारा जो भी दिखाई पड़ता है वो सच नहीं होता, मगर काम चलाने में ये हो जाता है। जिसके हमने कहा कि आँख है आपकी आँख देखती तो है, मगर निश्चित शर्त होना पड़ेगा उसमें। बहुत पास लेकर आएंगे किसी भी चीज़ को तो भी आँख नहीं देख पाएगी उसको, बहुत दूर आप रख देंगे किसी चीज़ को फिर भी दिखाई नहीं पड़ेगी। एक निश्चित सीमा तक आँख दिखती है। ऐसे ही साउंड है, साउंड भी आपके कान सुनती है, तो उसमें भी ये सिस्टम होगा। सबसे पहले साउंड की, ध्वनि की जो भी तरंगे हैं वो वहाँ से आके आपके कान के जाली तक पहुँचेगी, और आपकी जाली में जो कुछ भी स्पर्श का अनुभव हुआ उसका नर्व सिस्टम ब्रेन तक ले जाएगा, और ब्रेन को इन्फॉर्म देगा, नर्व फिर ब्रेन महसूस करेगा हाँ ऐसा साउंड है। मगर बहुत बड़ा आवाज़ है तो भी आप सुन नहीं पाएंगे, बहुत छोटा आवाज़ है तो भी आप सुन नहीं पाएंगे। और आवाज़ पहले आता है, आप बाद में सुन देते हो ना। आप दूर आपने ऐसे आवाज़ सुनी होगी, देखा भी सुना। किसी को दूर बैठ के घंटी को बजाना आपने देखा, तो घंटी को बजाया उसने, आपने पहले देख लिया, और उसका साउंड कुछ देर बाद आएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो लाइट का स्पीड होता है ना वो जल्दी होता है, इसलिए आपकी आँख ने वो आदमी को जल्दी देख लिया है ना। जो लाइट का स्पीड है, जल्दी है, वो जल्दी आ गया आपका आँख में, रेटिना में, और वो काम हो गया, आपने देख लिया। मगर जो साउंड का तरंगे हैं, ध्वनि की जो तरंगे हैं, वो आने में थोड़ा देर लगाती है ना। तो इसलिए वो देर सुनाई देती है चीज़ें। तो इंद्रियों के द्वारा जो भी अनुभव होता है ना, ये सब यांत्रिक होता है। ये व्यवहारिक सत्य तो ठीक है कामकाज में, मगर अल्टीमेट ट्रूथ ऐसा है नहीं। इसलिए इंद्रियों के द्वारा देखना ये झूठ है। इसलिए इस भ्रांति में कभी मत पड़ना कि इंद्रियां ही सच है, और वो जो खुद को देख नहीं पाती वो दूसरों को क्या देखेगा। जो खुद को सुन नहीं पाती वो दूसरों को सुनेगा क्या, है ना। जो आँख खुद को नहीं देख पाती वो दूसरे को कैसे देख पाती है। इसलिए आँख आपको भ्रम उत्पन्न कर देती है। मगर चेतना ऐसी होती है, वो खुद को देख पाती है, इसलिए वो दूसरे को भी सही माने में देख पाती है। चेतना आँख की जैसी देखेगी तो नहीं, मगर चेतना को सब पता हो जाएगा, खुद को पता हो जाएगा तो सब उसको पता हो जाएगा। सारी दुनिया ब्रह्मांड के बारे में नॉलेज उसको हो जाता है चेतना को, क्योंकि वो खुद को जानती है। जड़ से चेतन तक की यात्रा कैसे करें, यही अध्यात्म का उद्देश्य है। तो इसमें उपनिषदों में, वेदांत में कहा कि नेति नेति आप अपने को छांटते जाओ, आप चेतना को अलग करते जाओ, जो भी जड़ है उसको हटाते जाओ। आप कहते जाओगे ये इंद्रियां है, ये मैं नहीं, ये शरीर है, ये मैं नहीं हूँ, ये विचार है, ये मैं नहीं हूँ, ये जड़ है। इसे करते 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 सब चीज़ को आप इनकार करते जाओ, कहते जाओ कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये पंच इंद्रियाँ, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, ये 4 अंतःकरण, ये सब मैं नहीं, करते करते शुद्ध होने का एहसास आपको जहाँ हो, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप केवल चेतन हो, और जड़ के साथ आपका कोई भी लेना देना नहीं है। चेतना का जड़ के साथ लेना देना ही नहीं, क्योंकि जड़ चेतना को देख नहीं सकती, और चेतन जड़ को दिखाई ही नहीं पड़ता। जड़ चाहता है चेतन को देखने के लिए, हमारा मन चाहता है आत्मा को देखने के लिए, हमारी आँख चाहती है खुद को देखने के लिए, मगर वो देख नहीं पाती, उसके पास वो क्षमता ही नहीं है ना। और चेतन जड़ को देखना ही नहीं चाहता है ना, उसको कोई लेना देना ही नहीं उसका, मगर फिर भी उसको दिखाई पड़ जाता है, वो झलक जाता है ना। तो चेतन इसलिए जड़ को देखना नहीं चाहता, क्योंकि उसके साथ उसका लेना देना नहीं। उसका चेतन झलकता है जड़ भी, है ना। चेतन जड़ में झलकता है, इसलिए हम पैदा हो गए, हमारा शरीर पैदा हो गया, हमारा मन पैदा हो गया, ये चेतन के कारण ही है। चेतन की ये विशेषता है, चेतन जब होती है तो उसके उत्सव में चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं, भौतिक चीज़ें भी क्रिएट हो जाती हैं।
तो ऐसे क्रिएशन में ही विचार पैदा हो गया पहले, फिर विचारों के कारण फिर मन पैदा हो गया, मन के कारण फिर शरीर पैदा हो गया, ये संसार पैदा हो गया। सारा संसार चेतन के कारण ही पैदा हुआ, मगर चेतन इन सब चीज़ों से अलग होता है और इससे भिन्न होता है। मित्रों, चेतन की गहराई तक पहुंचने के लिए अगर आप मेरे साथ सत्संग करके जानना चाहते हो तो अभी जून 9 से 13 तारीख तक जो ऋषिकेश में सत्संग हो रहा है उसमें आना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक और नंबर दिया हुआ है उसमें चेक करें। थैंक यू।